माँ हो तो ऐसी, जीवन की सबसे बड़ी सीख। नेहा की नई नई शादी हुई थी। वह ससुराल से 1 महीने बाद जब अपने घर मायके लौटी तो माँ के सामने रोने बैठ गई और आंसू बहाते हुए बोली, माँ, तुमने मुझे किस घर में पटक दिया और वहाँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। सारा दिन नौकरानी की तरह रसोई घर में खड़ी रहती हूँ। किसी को भी दया नहीं आती मुझ पर। कभी सास ससुर की रोटी पकाओ तो कभी 2 छोटे देवर की रोटियां पकाओ। फिर एक ननद है, वो कॉलेज से लौटे तो उसके लिए रोटियां पकाओ। और तो और माँ, आए दिन सासू माँ के रिश्तेदार आते रहते हैं। उन सब के लिए भी मुझे ही चाय नाश्ता खाना वगैरह तैयार करना होता है। रोज गंदे कपड़ों के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। आराम ही नहीं मिलता। जिंदगी नरक बन गई है मेरी। ननद को बिस्तर पर बैठे बैठे ही सब कुछ चाहिए। जानती हो, बीते दिन मुझे अपने पति पर तब बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने महीने की पूरी तनख्वाह सासू माँ के हाथ में रख दी और मुझसे कहा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए एक पर्ची पर लिख देना, मैं शाम को ड्यूटी से छुट्टी होने पर लेता आऊँगा। नेहा की बातों को ध्यान से सुनकर माँ ने थोड़ा सोचकर कहा, तो तुम क्या चाहती हो? मुझे उन सब के साथ नहीं रहना। बस मैं और मेरे पति हम दोनों अलग अपनी गृहस्थी बसा लें। कुछ ऐसा उपाय बताओ माँ। बेटा, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। एक तो तुम वही रहो और उन सब की सेवा करो, क्योंकि वह परिवार भी अब तुम्हारा ही है। और अगर तुम चाहती हो तो तुम अपने पति को किसी किराए के मकान में ले जा सकती हो। वहाँ तुम्हें किसी का खाना नहीं पकाना पड़ेगा, किसी के कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। पति की पूरी तनख्वाह भी हाथ में ही तुम्हें मिलेगी। लेकिन याद रखना, जब तुम्हारे कोई पुत्र होगा और जब वह बड़ा हो जाएगा, उसकी भी शादी होगी। घर में तुम्हारे जब बहू आएगी, उस वक्त तुम यही चाहोगी कि मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे ही साथ रहे और मैं अपने नाती पोतों के साथ खेलूं। प्यास लगने पर मेरे नाती पोते दौड़कर मेरे पास आए, एक गिलास पानी लेकर। कोई ऐनक ढूंढकर मेरे हाथ में थमा देगा। कोई कहेगा, दादी जी, खाना बन चुका है, थाली लग गई है, आओ हम सब मिलकर खाना खाएंगे। माँ ने आगे बोलना जारी रखा, जिन कामों को तुम दुख बता रही हो, एक एक करके गिना रही हो, दरअसल यही जीवन के महत्वपूर्ण पल हैं। एक सफल गृहिणी अपने हर एक कार्य को सरल बनाकर झट निपटा देती है। उसका रोना नहीं रोती। दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं, वह अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेते हैं। और बेटा, ये जो तुम जिन्हें दुख समझ रही हो ना, वो दरअसल तुम्हारी सासू माँ तुम्हें एक जिम्मेदार बनना सिखा रही है। वो आने वाले समय के लिए और आने वाली अनेकों परेशानियों से निपटने के लिए लड़ना सिखा रही है। वर्षों से हर सास अपनी बहू को अपनी जगह पर जिम्मेदार बनाने के लिए ऐसा करती आई है। कल तुम भी अपनी बहू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसे मजबूत बनाओगी। बेटा, घर के बुजुर्ग कब तक हैं और कब नहीं, कोई नहीं जानता। वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को मजबूत और रिश्ते निभाते हुए देखना चाहते हैं। कल तुम भी अपने बच्चों से यही आशाएं रखोगी।
नेहा की आंख में आंसू थे। नेहा ने उसी वक्त अपना बैग उठाया और बोली, बस माँ, मैं सब समझ गई आपकी बातों को। आपकी अनमोल बातें, आपकी अनमोल सीख मुझे समझ में आ गई है। मैं चली अपने ससुराल, शाम होने वाली है। सासू माँ के पैरों में दर्द रहता है, उनके घुटनों की मालिश भी करनी है। नेहा इतना कहकर मुस्कुराती हुई ससुराल की ओर चल दी। वहीं दूसरी ओर माँ अपनी बेटी की समझदारी पर मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।